एके जैन साहब, और मैं अभी पुलिस कमिश्नर ने इस सब कुछ होने के बाद, जब पूरी घटना घट गई, उसके बाद वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई सारा दोष मीडिया पे है। मैं अभी अपने दर्शकों को सुनाऊंगी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने क्या बोला, पर उससे पहले आप बताइए एके जैन जी, क्या ये एक बहुत वाजिब सी सोच नहीं है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो पुलिस हमारी रक्षा करेगी, पुलिस मौके पे आएगी? इतना बड़ा अस्पताल 14 अगस्त की रात, अगले दिन 15 अगस्त है, पूरे देश में कोई भी हिस्सा हो सुरक्षा चाक चौबंद होती है। 14 अगस्त की रात को एक भीड़ आती है, तोड़फोड़ के चली जाती है, और पुलिस नदारद। किससे सवाल पूछेंगे? देखिए, मैंने भी करीब 37 ईयर सर्विस की है। यूपी में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं लॉ एंड ऑर्डर की, पर जो ये घटना है, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ना इसको बीजेपी वाले कराएंगे, ना सीपीआई वाले कराएंगे, ना डॉक्टर्स कराएंगे। वो तो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा है, देश में प्रदर्शन हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये मिसाल है, एक सबक सिखाने की बात है कि आप लोगों ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन चला गया, फिर भी आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखे हैं। आप हमारी अथॉरिटी को स्टेट में चैलेंज कर रहे हैं, जो अनचैलेंज्ड है। ये एक डिक्टेटरशिप का नमूना है। मैं इसको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं आपके चैनल पे। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है एक प्रकार का। ये दिखाया, एक सबक दिया है कि अगर आप लोग इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो देखिए क्या हो। पुलिस के ऊपर भी अटैक करना, अपनी ही स्टेट की पुलिस के ऊपर अटैक करना। पुलिस वहां पे इसलिए थी जिससे कि वहां पर बंदोबस्त बना रहे, और वहां बंदोबस्त बना हुआ था। डॉक्टर्स भला पुलिस से क्यों भिड़ेंगे? डॉक्टर्स भला पुलिस पे क्यों अटैक करेंगे? बीजेपी क्यों अटैक करेगी डॉक्टर्स के ऊपर? सीपीआई क्यों अटैक करेगी डॉक्टर्स के ऊपर? इस समय खिन्न कौन है? कौन खिसियाया हुआ है इस समय इन परिस्थितियों से कि पूरे देश में बदनामी हो रही है? वो केवल एक ही पार्टी है, वो है टीएमसी। मैं इसको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने हालांकि पूरी फुटेज रात का मैं नहीं देखा, मैं इस समय अगरतला में हूं, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और इतनी बड़ी मात्रा में खुद डीजीपी रह चुके हैं एक राज्य के। पर अभी जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी बात भी सुनिए, और फिर आपके पास वापस आऊंगी भास्कर जी, पुलिस कमिश्नर की बात। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. कमिश्नर साहब, मीडिया पे आप भले से ही सारा ठीकरा फोड़ दें, आप कहिए कि यहाँ पर गलत बयानी की गई, कि रिपोर्टिंग सही नहीं की गई, कि पुलिस से सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। अरे अगर कोई परिवार कह रहा है कि हमें सही सूचना नहीं दी गई, कि पहले हमें यह कहा गया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, पहले अगर अननेचुरल डेथ का केस बनाया गया, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। और सवाल पूछने पे अब आप ये कह रहे हैं कि पूरा माहौल कौन खराब कर रहा है? वो लोग नहीं, वो गुंडे नहीं जो लाठी डंडे लेकर के डॉक्टरों को पीट रहे हैं, जो आरजी कर अस्पताल के अंदर घुस करके तोड़फोड़ कर रहे हैं। माहौल मीडिया खराब कर रही है। चलिए, अगर माहौल मीडिया ही खराब कर रही है, तो क्या तोड़फोड़ भी मीडिया कर रही है? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मीडिया की है? क्या मीडिया को वहां बाहर खड़े होकर के जो ट्रक भर भर के लोग आ रहे थे, उनको रोकने की जिम्मेदारी भी मीडिया की है? और उनकी शिनाख्त, पहचान और अरेस्ट करने की जिम्मेदारी भी क्या मीडिया की है? तो फिर मीडिया ही सारा ये काम कर ले, तो फिर पुलिस क्या करेगी भास्कर जी? देखिए, पुलिस हैज आइडेंटिफाइड, आज पुलिस की तरफ से बोला गया कि कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उसको ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रहे हैं। इसका पहले मैं कहना चाहता हूं, विदाउट एनी एविडेंस आप कह दिया कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म।
जैन साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, डीजीपी रहे, कोई सबूत है आपके पास? पहला बात ये। दूसरा बात है कि अगर हम लोग मतलब पुलिस अगर कुछ करते तो इन लोग कहते हैं कि पुलिस एट्रोसिटीज के खिलाफ इन लोग और भी मामला बिगाड़ देते हैं। पुलिस क्या क्या नहीं किया। पुलिस ने पहले बोला गया कि देखो वो जगह जहां पर ये घटना घटी, सर कल रात को पुलिस ने क्या कर दिया। कल रात को पुलिस ने क्या किया? ये रॉन्ग है। भास्कर जी, आप पीछे मत जाइए, आप सिर्फ कल रात की जवाब दे दीजिए। कल रात को पुलिस ने क्या किया? कौन बचाया? कौन? अरे सर, जब 1 घंटे तक तांडव चलते रहा, नहीं, उसके बाद मतलब क्या करें? आपको थैंक यू कहें कि 1 घंटे बाद कम। सर, जितने लोग आए थे ट्रक में बैठकर चले गए। नहीं, सुनिए, वो तो रफू चक्कर हो गए। पंकजा जी कहने दीजिए। देखिए, पुलिस इंजर्ड हुआ, कोई भी डॉक्टर इंजर्ड नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, you find a single person who was injured, लॉकेट but the चैटर्जी, police was injured। पुलिस तो हीरो थे, आप उनको विलेन बना रही हैं। लॉकेट चैटर्जी, पुलिस को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वहाँ पे जो टीएमसी का जो पुलिस इंजर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। वहाँ पे तो है, कोई डॉक्टर इंजर्ड हुआ नहीं हुआ? पुलिस बचाया, वहाँ पे अपने अटैक जान हुआ को बाजी है, लगा के बचाया। डॉक्टर्स के ऊपर पूरा अटैक हुआ है उनका नेतृत्व में, क्योंकि सबको पता है ये जो बहुत बड़ा जो घटना घटी है, इसमें बहुत प्रभावशाली टीएमसी का लोग इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर्स वेर इंजर्ड। ममता बनर्जी उस सरकार ने पूरा सामने आके ड्रामाबाजी कर रहा है, और जो कॉन्स्पिरेसी पीछे में चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लोग है कि किसी एक को स्केपगोट करके तोड़फोड़ करके सबूत को मिटाने का कोशिश ये लोग कर रहा है। ये पूरा साफ हो गया है, सब लोग जानते हैं। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। भास्कर जी कह रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। कोई सबूत नहीं मिटाया गया। जी, आपको मैंने कोई सबूत नहीं मिटाया गया। कोई डॉक्टर पुलिस बचा रही थी लॉकेट चैटर्जी। लेकिन आई कैन शो यू दैट बहुत सारे पुलिस इंजर्ड, दे आर स्टिल इन हॉस्पिटल। पुलिस इंजर्ड हुआ।